नमस्कार दोस्तों, आज हम 18वीं सदी के राजनीतिक गठन कक्षा 7 इतिहास का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो इस शुरू करते हैं। 1765 तक अंग्रेजों ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर और अकुशल शासकों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसे राज्यों तथा सिखों और मराठों के नियंत्रण वाले राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मुगलों की घटती शक्ति ने जाटों, सिखों और मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को भी जन्म दिया। साम्राज्य का संकट और बाद के मुगल। अपने चरम पर पहुंचने के बाद बादशाह औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ऐसा औरंगजेब की सैन्य और धार्मिक नीति के कारण हुआ, जिससे मुगलों के वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। उसके उत्तराधिकार में शाही प्रशासन की कार्यकुशलता ध्वस्त हो गई। राज्यपालों और मनसबदारों पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। इस संकट के बीच 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और 1748 से 1761 के बीच अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कुलीन वर्ग दो प्रमुख समूहों ईरानी और तुरानी में विभाजित था। लंबे समय तक बाद के मुगल सम्राट इन दो शक्तिशाली समूहों में से किसी एक के हाथों की कठपुतली बने रहे। नए राज्यों का उदय। मुगल सत्ता के पतन के साथ ही शासकों ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली। मोटे तौर पर राज्यों को 3 अतिव्यापी समूहों में विभाजित किया गया था: अवध, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पुराने मुगल प्रांत। हैदराबाद राज्य को वतन जागीरों और कई राजपूत रियासतों जैसी स्वतंत्रता प्राप्त थी, और अंतिम समूह में मराठा, सिख और जाट जैसे राज्य शामिल थे। पुराने मुगल प्रांत। इनमें अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्य शामिल थे। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। राज्य लगातार मराठों के खिलाफ संघर्ष में लगा हुआ था। अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क सादत खान ने 1722 में की थी। समृद्ध जलोढ़ मैदानों ने क्षेत्र के विकास को संभव बनाया। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। उन्होंने राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान संभाली। अली वर्दी खान के अधीन राज्य समृद्ध हुआ। राजपूतों की वतन जागीरें। कई राजपूत राजाओं ने, विशेषकर आमेर और जोधपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीन उत्कृष्ट सेवा की थी। उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी और इसीलिए उन्हें वतन जागीर कहा जाता था। 1740 के बाद मराठा विस्तार ने राजपूत विस्तार के विकास पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करना। सिख गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में एक शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने खालसा को यह विश्वास दिलाया कि उनका भाग्य शासन करना है। महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को एक शक्तिशाली समूह के रूप में पुनः एकजुट किया और 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की। मराठा शिवाजी के नेतृत्व में साम्राज्य का उत्थान हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवा ने मराठा साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचाया। मराठों ने पूरे राज्य में चर्च और सरदशमुखी करों से भारी राजस्व एकत्र किया। मराठा सरदारों में पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले शामिल थे। अपने चरम काल में इनका क्षेत्र दिल्ली के आसपास तक फैला हुआ था। जाट चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली थे। वे समृद्ध कृषक थे। सूरजमल के अधीन भरतपुर राज्य एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। जाटों ने डिग में एक उद्यान महल भी बनवाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपमहाद्वीप में नए राजनीतिक समूह उभरने लगे। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य ने अपना गौरव खो दिया और उसे विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा। इसके लिए बादशाह औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है। उसने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। उनके उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की कार्यकुशलता ध्वस्त हो गई। राज्यपालों के रूप में नियुक्त किए गए कुलीन अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने राजस्व और सैन्य प्रशासन के कार्यालयों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हो गया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह के दिल्ली पर हमले ने संकट को और बढ़ा दिया। उसने दिल्ली शहर को लूटा
और अपार धन संपत्ति लूट ली। जल्द ही अहमद शाह अब्दाली सक्रिय हो गया। उसने 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। रईसों के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। ये 2 प्रमुख समूह या गुट थे, ईरानी और तरनी, यानी तुर्की वंश के रईस। लंबे समय तक बाद के मुगल सम्राट इन 2 शक्तिशाली समूहों में से किसी एक के हाथों की कठपुतली बने रहे। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 अतिव्यापी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। वे राज्य जो पुराने मुगल प्रांत थे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। वे राज्य जिन्होंने मुगलों के अधीन वतन जागीर के रूप में पर्याप्त स्वतंत्रता का आनंद लिया था, और मराठों, सिखों और जाटों जैसे अन्य लोगों के नियंत्रण वाले राज्य। हैदराबाद राज्य 1724 से 1748 तक की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। वह मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। उन्हें दक्कन का प्रभार दिया गया था। जल्द ही वह वहां शक्तिशाली हो गए और खुद को उस क्षेत्र का वास्तविक शासक घोषित कर दिया। हालांकि वह अभी भी मुगल बादशाह के सेवक थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया। अवध राज्य की स्थापना बुरहान उल मुल्क सादत खान ने वर्ष 1722 में की थी। उसे अवध क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव पसंद नहीं था और इसलिए उसने मुगलों द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों या जागीरदारों की संख्या कम कर दी। उसने जागीरों का आकार भी कम कर दिया और खाली पदों पर अपने वफादार सेवकों को नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान संभाली। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने बंगाल के राजस्व का एक बड़ा पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बहुत सख्ती के साथ नकद में राजस्व वसूला जाता था। आमेर और जोधपुर के राजपूत राजाओं को मुगलों ने अपनी जल जागीरों में काफी स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति दी थी। जल्द ही इन शासकों ने आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के गवर्नर थे और आमेर के सवाई राजा जय सिंह मालवा के गवर्नर थे। उन्होंने अपने वतन के आसपास के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने की भी कोशिश की। नागपुर को जीतकर जोधपुर के कब्जे में ले लिया गया, जबकि आमेर ने बूंदी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 18वीं सदी में सिखों ने खुद को कई समूहों में संगठित किया, जिन्हें जत्था और बाद में मिल कहा गया। उनकी संयुक्त सेना को ग्रैंड आर्मी दल खालसा के नाम से जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को यह विश्वास दिलाया था कि उनका भाग्य शासन करना है। उनके सुसंगठित संगठन ने उन्हें पहले मुगल शासकों और फिर अहमद शाह अब्दाली का सफल प्रतिरोध करने में सक्षम बनाया, जिन्होंने मुगलों से पंजाब और सरहिंद के समृद्ध प्रांत को छीन लिया था। खालसा ने 1765 में हड़ताल करके अपने संप्रभु शासन की घोषणा की। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख क्षेत्र सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जैसे विभिन्न शासकों के अधीन वे विभाजित हो गए। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक शक्तिशाली मराठा सेना का गठन किया और प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पूना उसकी राजधानी बन गई। 1720 और 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधिकार को कमजोर किया गया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा राजा को पूरे दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं उत्तर में राजस्थान और पंजाब तक, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु देशों तक तेजी से फैल गईं। 17वीं और 18वीं सदी के अंत में जाटों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली शहर के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया
और 1780 के दशक तक उन्होंने दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे हम नई वीडियो बनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।